अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की जो विरासत का मसला है, ये भी एक बहुत सीरियस इशू हुआ, जिसकी वजह से ये इशू पेश आया जगीर फदक वाला। और सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की नाराज़गी भी इसी से एफिलिएटेड है, स्टार्ट यहाँ से हुआ। तो इस मसला पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि क्या ये अहादीस से सहिया मौजूद हैं, अहले सुन्नत और शिया दोनों के बारे से बताएं कि क्या अंबिया कराम की विरासत नहीं होती या विरासत इल्मी होती है, तो फिर नाराज़गी का क्या इशू बना? तो शायद तुम जवाब ही देना शुरू करता ना, सवाल बस ठीक हो गया। अच्छा, मसला ये है मेरे भाइयों कि जो बाग़ फदक का इशू है, लफ्ज़ फदक है, लोग फिदक बोलते हैं, बाग़ फदक भी नहीं, जागीर फदक है। एक बाग नहीं था, एक खास राजी थी। इसका इशू जो है सदियों से अहले सुन्नत अहले तशय्युअ के दरमियान एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। तो मेरे नजदीक ये मैनेजरियल इशू था। अगर हजरत अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पास इसको रखा इस बुनियाद पे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहाफ पे मैं अब खलीफा हूं, मुझे उम्मत ने चुना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह मैं मैनेजमेंट करूंगा, बाकी उसके जो मामलात है वो अहले बैत को ही जाते थे, ठीक है। तो ये उनका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक था। और अगर वो हजरत फातिमा को दे देते, जैसा कि बाद में उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो है वो आले फातिमा को दे दिया, तब भी दुरुस्त होता। तो ये मैनेजरियल इशू था और इसमें सैयदा फातिमा जो नाराज हुई, अब ये नाराजगी जो है उनकी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक बशरी तकाज़े के तहत थी। इसमें नाउज़ बिल्लाह ये फिट करना कि जी वो सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस के जी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। सैयदना अबू बकर सिद्दीक तो सोच भी नहीं सकते थे, ठीक है। जिस अबू बकर सिद्दीक की हदीस बुखारी के अंदर 3751 है कि मोहम्मद की मोहब्बत को अहले बैत की मोहब्बत में तलाश करो, कब ये कर सकते थे? ठीक है, वो एक बाज़ का दुनियावी तौर पे भी कभी ऐसे इख्तिलाफ आ जाए तो नाराजगी हो, ये बात ठीक है, बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि वफात तक सैयदा रही है, सैयदना अली ने रात को उनको दफन किया है, अबू बकर उमर को नहीं बताया, ज़रा एक मामला चल रहा था और ये दुनियावी इत्मीनान से इस तरह की नाराजगी हो जाती है। पर फतवा फिट नहीं करना चाहिए। इस तरह की नाराजगियां तो मतलब बाज़ का सैयदना अली और फातिमा के दरमियान भी हो जाया करती थी, इस लेवल की तो नहीं लेकिन हो जाती थी, तो इस तरह फतवा नहीं लगाना चाहिए। बाकी विरासत का जो इशू है बुखारी मुस्लिम में डिटेल मौजूद है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की विरासत जो है वो तकसीम नहीं होती। अच्छा, मैं ऐसा सोचता था कि अगर सैयदा फातिमा, ये अक्सर जो हमारे सुन्नी कहते हैं सैयदा फातिमा को ये हदीस ही नहीं पता थी विरासत वाली, भाई फातिमा को नहीं पता थी तो और किसको पता होगी जिसकी जरूरत थी, उनको हदीस पता थी। बेसिकली मैनेजमेंट का इशू था कि मैं आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वारिस हूं, तो आपके बिहाफ पे मैं इसको मैनेज करूंगी। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने इसलिए विरासत वाली हदीस उनको याद करवाई कि भाई नबियों का तो वारिस ही कोई नहीं होता, जब वारिस नहीं होता तो तवल्लियत वाला मैनेजमेंट वाला इशू आपके हवाले कैसे कर दिया जाए? तो उनकी इल्मी विरासत होती है अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की, तो ये फिजिकल विरासत उस तरीके से तो नहीं होगी। जब विरासत नहीं ट्रांसफर होती है तो आप ये मैनेजमेंट क्यों मुझसे मांग रही हैं, मैं मैनेजमेंट इसको चलाऊंगा। तो ये कोई नाउज़ बिल्लाह उस तरह की गुस्ताखी वाला मामला नहीं था, एक उनका एक अपना, और वो डिसीजन कर सकते थे, ज़ाहिर मुसलमानों ने उनको खलीफा चुना था, अगर वो दूसरा डिसीजन भी कर देते तब भी ठीक होता। तो ये डिसीजन, ये ज़ाहिर उम्मत की एक आजमाइश बनती है, इस तरह की जो चीजें हो जाती है बाद में आजमाइश बन जाती है, बिल्कुल नेक नियति पे मबनी था। अब देखें इसके जवाब में सैयदा फातिमा ने बुखारी मुस्लिम में आप हदीसें उठा के देखें, कहीं नहीं मिलता कि उन्होंने कहा हो कि नहीं नहीं ये तो बात आप गलत कर रहे हैं, इनकार नहीं किया, बस सिर्फ वहां से नाराज होकर चली गई। और जिस तरह एक बेटी भी कभी अपने बाप से नाराज हो जाती है किसी मामले में, तो एक उनकी ख्वाहिश थी उसको पूरा नहीं किया गया, और सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसकी बुनियाद के ऊपर कोई हंगामा नहीं खड़ा किया। बाद में अबू बकर की भी बैत की, उमर की भी की, उस्मान की भी की रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन अलैहिस्सलाम। तो ये अहले तशय्युअ के यहाँ भी उसूल काफी में इमाम जाफर as-सादिक रहमहुल्लाह ताला अल-मुतवफ़ा 114 हिजरी, अल-मुतवफ़ा 148 हिजरी, 114 में इमाम बाक़िर फौत हुए हैं, 148 हिजरी उनका कौल सही सनद के साथ शिया के उसूल मुहद्दिसीन पे उसूल काफी में मौजूद है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की विरासत इल्म होता है, वो तकसीम नहीं होती। लिहाजा ये शिया ज़ाकिरीन, मैं भी कहूँगा अहले तशय्युअ के ज़ाकिरीन, वो रोटी रोजी चलाने के लिए इस मामले को उस तरीके से उठा रहे हैं। तो इस मामले में मेरा मौक़िफ़ जो है वो यही है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर वो डिसीजन करते तब भी ठीक होता, ये भी करते तब भी ठीक होता। ये मैनेजरियल इशू था, ये विरासत वाला इशू नहीं था। सैयदा फातिमा को पता था रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अलैहिस्सलाम कि वो ये विरासत तकसीम नहीं। दादा उस्ताद किबला मरहूम वाले आज़म इस्माइल कहा करते थे, दो चीजें अपने बच्चों को रटा दो, एक फतक और एक गदीर, फिर घर घर में मनाजर हो जाए। बुजुर्गों के ज़हन में मुबल्लिग आज़म की तस्वीर है, मुबल्लिग आज़म मनाजरा कर रहे थे, मनाजरे का मौजू था
जनाजा रसूल और हक बतूल। नबी का जनाजा किसने पढ़ा है? सैयदा को हक को किसने महरूम रखा? सुबह से लेकर शाम तक मुखालफ मेज में मौलवी बदलते गए। इधर अकेला मौलाना इस्माइल, शाम के वक्त उधर से एक मौलवी तलू हुआ। उसने कहा इस्माइल मनाज़रे का मौजू फरमा जनाजा रसूल हक बतूल। उसने कहा एक सवाल का जवाब दे और किताबें बंद कर दे। मौलाना इस्माइल का कौन सा सवाल? उसने कहा पहले ये बता तुम शिया नबी को जिंदा समझते हो? मौलाना इस्माइल का बेशक हम जिंदा समझते हैं। उसने कहा हाजिर? फरमाया हाजिर। मौजूद? मौजूद। उसने कहा किताबें बंद कर, तेरा मनाज़रा बनता ही नहीं। जो जिंदा हो तो जिंदा का जनाजा कैसा? जो जिंदा हो तो जिंदा की विरासत कैसी? या तो नबी को मुर्दा कहो फिर जनाजे में बहस करो, फिर विरासत में बहस करो। अगर नबी जिंदा है तो जिंदा का ना जनाजा होता है ना जिंदा की विरासत होती है। जिन बुजुर्गों के ज़हनों में मुबल्लग आज़म इस्माइल की तस्वीर है, मुझे आज भी आज़ाद है कि मेरे शहर में वो मर्द कलंदर सोया हुआ है जिसने नगर नगर जमाने को सैयदा का हक मनवाया था। मुबल्लग आज़म ने अपने शगीर्दों से किताबें बंद करो, संदूकों में वापस रखो। मुनाज़रा खत्म हो गया, मौलवी उठ के खड़ा हो गया। उसका मौलाना इस्माइल ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, माइक में ऐलान करके जा कि तू मुनाज़रा हार के चला गया है। मौलाना इस्माइल उठे, माइक में खड़े हो गए, अल्लाह ने अभी तक वो माँ ही पैदा नहीं की जिसके बदन से ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जो मौलवी इस्माइल को हरा के चला जाए। उसका मेरे सवाल का जवाब दे के ना, तूने सवाल किया है कि जिंदा का जनाजा नहीं होता, जिंदा का विरसा नहीं होता। एक बात तू भी मान, जिंदा का खलीफा भी कोई नहीं होता। खिलाफ दे तू वापस कर। अहम सवाल जो आज के दौर में आजकल चल रहा कि अगर फदक हक था सैयदा का तो मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने दौरे हुकूमत में क्यों नहीं दी? वो सवाल है जो सोशल मीडिया पे इन दिनों में इतना गर्दिश कर रहा है। मेरी कौम के बच्चे इस सवाल के जवाब की तलाश में हैं कि इसका जवाब क्या। लिहाजा मैं चाहूंगा कि मैं मिंबर से इस जवाब का हक अदा करूं। मैं जरूर अपनी अकली दलील देता अगर मेरे पास नसे मासूम ना हो कि अल्लाह तशरीफ फरमाए। हमारे मजहब का राइज कानून है कि अगर हमारे पास नसे मासूम आ जाए तो हम अपना क्यास नहीं करते। मैं मासूम का जवाब पढ़ूंगा इसी सवाल पे, और बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है मासूम के जवाब में इतना हुस्न होता है। मैं जवाब दूंगा तो उसमें कोई और सवाल पैदा हो सकता है, लेकिन जब मासूम जवाब दे कोई सवाल पैदा नहीं होता। इमाम से यही सवाल किया गया, मैं जवाब पढ़ूंगा, दाद मुझे नहीं, खराज अपने मौला को पेश करना। मौला से पूछा गया मौला जब अमीर अल मोमिनीन का दौर था तो फतह वापस क्यों नहीं किया गया? मौला ने फरमाया, मैं बिल्कुल वो लफ्ज़ पढ़ने लगा जो किताब है मनाक़िब में। मौला ने फरमाया हम आले मोहम्मद का ये मजाज है, जो चीज़ हमसे जुल्मन छीन ली जाए हम उस पर दोबारा इख्तियार इसलिए नहीं करते कि जालिम की सजा में कमी ना हो जाए। जिसे जवाब अच्छा लगा है वो हाथ उठा चाहिए था। जो चीज़ हमसे जुल्मन छीन ली जाए हम दोबारा उस पर इख्तियार इसलिए नहीं करते कहीं जालिम की सजा में कमी ना हो। रसूल ने मक्का छोड़ा, सुन्नी किताबों में लिखा है। रसूल का आबाई घर जिसमें रिसालत इमाम रहते थे जो जनाब अब्दुल्ला और जनाब अब्दुल मुत्तलब का घर था, जब रिसालत इमाम ने मक्का छोड़ा तो अबू लहब ने उस घर पे कब्जा कर लिया। जब रसूल मदीना से फतह मक्का पे वापस पलटे, सहाबा के या रसूल अपने घर नहीं जाएंगे? फरमाया नहीं, जिसने कब्जा किया है मैं उसकी लानत के सिलसिले को नहीं रोकना चाहता। अगर जवाब की वजाहत नहीं हुई तो एक और रेफरेंस दे देता हूं, एक और वाक्य पढ़ देता हूं। चौथे इमाम से एक बंदे ने पूछा था मौला कत्ले हुसैन का बदला किसने लेना है? फरमाया हमारे आखिरी बेटे ने। साहिल ने कहा मौला आप इमाम नहीं है? फरमाया इमाम हो, आप अली के बेटे नहीं है? फरमाया मैं भी अली हूं। उसका अगर बदला इमाम नहीं लेना है तो फिर आपने क्यों नहीं लेना? आपकी तो रगों में अली का खून, आप करबला के चशमदीद गवाह है। जवाब इतना अच्छा था कि मजमे के चेहरों पे नूर विलायत आ जाएगा। इमाम ने फरमाया अगर मैं बदला लूंगा तो सिर्फ इस दौर के यजीदियों से लूंगा, बदला बाद में लेना है ताकि हर दौर के यजीदी चले सके। सैयदा के मुकदमे पे अगली कानूनी गलती, ये तरीके इंसानियत का अपनी नोयत का पहला केस था। जिसके खिलाफ मुकदमा था वही जज था। ये मुकदमा हाकम सुन ही नहीं सकता था, ये केस काजी ने सुनना था। हाकम ने किस इख्तियार के तहत इसे सुना? क्योंकि उसमें वो खुद फरीक था। सरकार हम
तो इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में, मेरा ख्याल है उतनी मदद से नहीं पड़ी जितनी पेशियां भुगती। मुझे अदालतों के मजाज का पता। जब अदालत में जाएं तो जज या अदालतें मजहब की किताबें नहीं खोलने देते, वो कहते कानून की किताबें खोलो, यहाँ पे कानून में बात करो। तो लिहाजा 114 मैंने वो नकाइश निकाले कि अगर कभी हमें बुलाया जाए और हमें कहा जाए कि मजहब की किताबें बंद करो, तो हम पाकिस्तान का कानून सामने रख के भी साबित कर सकते हैं कि ज़हरा कल भी हक में थी, आज भी हक में। जिसके खिलाफ मुकदमा था उसने केस को कैसे सुना और पहली पेशी में फैसला कैसे हो गया? हाकिम ने यह कह के फर्क वापस लिया था कि इसमें उम्मत का हक है, तो हाकिम ने बाद में उम्मत को दिया क्यों नहीं? 7 हिजरी को यह जगीर यहूदियों से नबी को मिली थी, 4 साल नबी के पास रही। अगर इसमें उम्मत का हक था तो नबी ने क्यों नहीं दिया? क्या कहने सैयदा तेरा मुकदमा लड़ने के, बीबी से गवाह मांगे तो बीबी ने गवाह भी ऐसे पेश किए। बीबी ने अली को बतौर गवाह पेश किया, हाकिम ने अली की गवाही झुठला दी। बीबी के पास गवाहों की कमी नहीं थी, बीबी के पास पहलू में सलमान खड़ा था, बीबी ने सलमान की गवाही नहीं लिखवाई, बीबी ने किसी और सहाबी की गवाही नहीं लिखवाई। बीबी तूने सिर्फ अली की गवाही क्यों लिखवाई? फरमाया मैं तारीख में लिखवाना चाहती हूँ कि मैंने अली पेश किया था, इसने अली की गवाही को झुठला दिया ताकि मुअर्रख लिख दे कि इसने अली की गवाही को नहीं माना। फिर बाद में मेरी शिया कौम के मातमी खड़े हो गए, इनके गिरबान में हाथ डाल के पूछे कि नबी की हदीस है कि अली कुरान है, अली कुरान है, अली कुरान है। तूने दरबार में अली को नहीं झुठलाया, तूने कुरान को झुठलाया। सैयदा ने दरबार में खड़े होकर अपना मुकदमा खुद लड़ा। ये असरे हाजिर की जरूरत थी तो मैंने ये मजमून पढ़ा। बेशक नारों से मजलिस से बेनियाज हो जाए, लेकिन ज़िक्रों तक ये बातें पहुंच जाएं। जनाब सैयदा का हक लोगों तक ना पहुंचना किताबों में हकाइक ना होने की दलील नहीं, मिंबर की बुज़दली की अलामत है। हम पढ़ते तो किसी को पता चलता, हमने पढ़ा ही नहीं। मैं दलील में एक लफ्ज़ कहने लगा और मुझे चेहरों की याद करे। हमने इमाम हुसैन का कत्ल इतना पढ़ा कि आज कोई हमारे सामने यजीद का नाम नहीं लेता। जवान बैठे, मुझे उनकी तारीफ चाहिए थी। हमने कत्ल हुसैन इतना पढ़ा है कि आज बंदे हमारे सामने यजीद का नाम लेते हुए डरते हैं। उन्हें पता है कि मुर्शिद के कातिल का नाम इनके सामने लेंगे तो इनके चेहरे बिगड़ जाएंगे, इनके तेवर बदल जाएंगे। ये है कत्ल हुसैन पढ़ने का मोर्चा। हमने हुसैन का जिक्र इतना किया है, आज बंदे यजीद का नाम नहीं लेते। जैसे मोहम्मद के बेटे का कत्ल पढ़ा था, ऐसे नबी की बेटी का कत्ल नहीं पढ़ना। बिन्ते रसूल का कातिल भी बताना चाहिए। हम दीवार से लगाए नहीं गए, हम दीवार से खुद लग गए। बजाय ये कि कोई हमारे सामने उनके नाम इज्जत से ना लेता, हमने डर के खुद इज्जत लेने शुरू कर दी। जिंदगी उतनी ही चाहिए जितनी सैयदा की वकालत में गुजरे। ज़हरा को छोड़ के मरो, कुत्ते की मौत है वो मौत। जितनी सांसें हैं ये सैयदा की अमानत। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, मेरे लिए काबिल एहतराम शख्सियत तशरीफ फरमाए। कई बार मौत के मुंह से निकाल के लेके आई है मुझे नबी की बेटी। मैंने अपनी सांसें बीबी के पास कर्ज रखी हुई। शहजादी उतनी देना जितनी तेरी वकालत में गुजरे। मासूम का फरमान ना होता मैं मिंबर से पढ़ता, गलत पढ़ूं मासूम का मुजरम। मौला फरमाते बंदा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह और इकरार मोहम्मद रसूलुल्लाह ना करे, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह भी वापस ले लेता। मासूम फरमाते बंदा पढ़े मोहम्मद रसूलुल्लाह और इकरार अली वलीउल्लाह ना करे तो खुदा मोहम्मद रसूलुल्लाह भी वापस ले लेता है। जो अल्लाह के दरमियान खड़ा हो, मासूम फरमाते बंदा पढ़े अली वलीउल्लाह और हमारी दादी के दुश्मन पे लानत ना करे, अल्लाह अली वलीउल्लाह भी वापस ले। ईमान का एजाज पाने के लिए अपनी रूहों को जहन्नम से बचाने
या सिर्फ महज तबर्रा नहीं, आपके पास दलाइल इतने होने चाहिए। सैयदा दरबार में खड़ी है, शहजादी अपना मुकदमा खुद लड़ रही है। बीबी ने कहा मेरी मलकियत पे कब्जा क्यों किया? उसने कहा एक हदीस के सहारे से। बीबी ने कहा हदीस पढ़। इसने हदीस पढ़ी। बीबी ने जवाब में कुरान की आयत पढ़ी। इसने कहा बिन्ते रसूल मेरे पास हदीस है। बीबी ने दूसरी आयत पढ़ दी। इसने फिर वही हदीस पढ़ी। बीबी ने तीसरी आयत पढ़ दी। मैं दो अलमों के दरमियान खड़ा हूं, ये हदीस एक पढ़ता गया। बीबी बदल बदल के आयतें पढ़ती रही, बदल बदल के आयतें पढ़ती रही। 40 आयतें जब मादरे हसनैन ने दरबार में खड़े होकर पढ़ दी, हाकिम के चेहरे पे मौत की जर्दी आ गई। इसे कहा रसूल की बेटी मैं हदीस पढ़ रहा हूं, तू जवाब में कुरान क्यों पढ़ेगी? अगर तेरे पास हदीस है तो हदीस ले क्या? इतना कहना था, बीबी बुर्के के अंदर से बोली। मैंने कहा बस मैंने तेरी जुबान से यही जुमला सुना था, आज तू मुझे कह रहा हदीस ले गया। कल तुझे मेरे बाप ने कहा था आ हदीस लिख दो, तूने कहा था कि कुरान काफी है। कल तू कह रहा था कि कुरान काफी है, आज कह रहा है हदीस ले क्या? पूरी जिम्मेदारी के साथ सैयदा का मुकदमा पढ़ते अभी तक हम शिया यही कह रहे हैं कि बीबी ने एक मुकदमा लड़ा, एक वक्त में बीबी ने 2 मुकदमे लड़े। बीबी ने पहला मुकदमा दायर किया अपनी मलकियत का। बीबी ने तहरीर पेश की, गवाह पेश की। हाकिम ने गवाहियां झुटलाई, निसाब शहादत नामुकम्मल होने की वजह से केस वापस किया। बीबी ने केस वापस लेके वही खड़े खड़े दूसरा केस किया। दूसरा केस शायद आज तक मेंबर की तारीख से पढ़ा गया। पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ने लगा। बीबी ने कहा मेरी मलकियत पे कब्जा किया, तूने निसाब शहादत पूरा ना होने की वजह से केस वापस किया। बीबी ने कहा मैं दूसरा मुकदमा करती हूँ, मैं खदीजा की बेटी हूँ, मुझे मेरी माँ कहा कि वापस कर। इस्लाम मकरूज है मेरी माँ का। हाकिम के चेहरे पे मौत की जर्दी आ गई। इतनी बड़ी जंग लड़की आई है दरबार में रसूल की बेटी। किसी जंग ने मुनाफिक को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना सैयदा के 4 घंटे दरबार में खुतबे पहुंचे। मलूकियत के पांव लड़खड़ाने लग गए। हुकूमत तो सर से छत गिरती नजर आनी शुरू हो गई। बस जब दलीलें खत्म हो गई और सैयदा के मुकदमे पे कोई बात ना हो सकी, इसने तैश में आके नबी के हाथ की लिखी तहरीर को फाड़ा। कुछ सुन्नी मेरा भाई बैठा हो, मैंने तुम्हारे सामने हकाइक बड़े हकीकत पसंद बंदा हूं, मिंबर पे मुनाफिकत का कायल मैं हूं ही नहीं। जो मेरा अकीदा था, जो मेरे मजहब का अकीदा था, वो मैंने आपको सुनाया। मेरे सुन्नी भाई बैठे, मुझे सर पे कुरान रख के बताओ, जमाने जाहिलियत में बेटियां दफन होती थी, बेटी का एहतराम किसने सिखाया? बेटी को बाइज्जत बाप के घर से रुखसत किसने करवाया? नबी ने। बेटी को बाप की जागीर से हक किसने दिलवाया? नबी ने। अब रात को तारीकी में बिस्तर में लेट के सोचना, जिसने कायनात की हर बेटी को हक दिलवाया था, उसकी अपनी बेटी हक से महरूम चली। दस्तूर जमाना नहीं, ऐन शरीयत है। मजहब शिया में, मजहब शिया नहीं, कुरान का कानून, जिसे मजहब शिया भी मानता है, बेटी बाप की जागीर में हिस्सेदार होती है। मजहब जाफरिया में जैसे बेटे को हक मिलता है, ऐसे बेटी को मिलता है। बेटी का शरई हक है, लेकिन हाँ, हमारे माहौल की तरबियत का असर ऐसा है, अक्सर बहनें भाइयों से हक नहीं लेती। मैं गलत बोलूं तो मुझे टोक देना, ऐसा है नहीं, शरई तौर पे है, माहौल की तरबियत है। माएँ बचपन से बहनों को भाइयों से वफा सिखा देती है। बाप जिंदगी में कहे बेटा मैं तुझे जागीर लिख के दूं, रोके कभी बाबा तेरी जागीर तेरे बेटों को नसीब हो, अगर मैं इनसे जागीर ले लूंगी हो सकता मेरा पेट का दरवाजा बंद हो जाए। बाबा मुझे सारी जिंदगी तेरी हवेली में आना है, मैं इनसे जागीर नहीं लूंगी, इनसे कह दे सारी जिंदगी मुझ पे दरवाजा बंद ना करना। मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा, इस इलाके में रेत पे बैठ के रोने वाली कौम, अक्सर बहनें अदालत में भाइयों को जागीर के कागजों पे दस्तखत करती है, करने के बाद कागज भाई के हवाले करके भाई का माथा चूम के कहती है तूने मांगा नहीं था, मैंने मर्जी से लिया है, तूने मुसल्लत नहीं किया था, मेरी मोहब्बत है, अल्लाह ये जागीर तेरी नस्लों को नसीब हो। एक एहसान तूने मुझ पे करना है, कफन मेरा तूने लेके आना है, कफन मुझे मेरे
घर से आना चाहिए। हाय नबी की बेटी को तुम्हारा मुकद्दर है। ना मुसलमान जगीर दे रहे थे, ना ज़हरा की बेटियों का कफन बेटी नगरियों से। सर पे कुरान रख के बताओ, बहने भाइयों को हक दे देती हैं ना जी? अब जितने सादात और माजी बैठे उनसे ये हाथ बांध के सवाल करने लगो। एक बार हाकम कह देता बीबी हमें चाहिए, बीबी ये जगीर हमारी जरूरत है। करीमा माँ की बेटी थी, सखी बाप की बेटी थी। दूसरी बार कहती कुछ ना वही की वही दे के आ जाती। गलियों में हम रो इसलिए रहे हैं, हक मांगा नहीं गया बल्कि कहा गया तू झूठ बोल रही। कोई सुन्नी मेरा भाई बैठा हो, इज्जतदार लोग हो, डेरेदार लोग बैठे, तुम्हारे फैसले डेरों पे हो जाते। बंदे डेरों पे खड़े करके चोरों की कसमें मान लेते। बंदे कहते इसने कुरान पे कसम दे दी, मानो। झूठी दी है ये जाने और कुरान जाने। मुझे शिया ना समझ, मुसलमान समझ, जाकर ना समझ, मुसाफिर समझ। वीडियो कैमरा बन रहा है, पूरी दुनिया में देखी जा रही है। जहां जहां वो सुन्नी भाई बैठे, मैं तुम्हारे यकीन के इजाफे के लिए, ताकि मैं क़यामत वाले दिन नबी की बेटी के सामने सुरखरू हो जाऊं। बीबी मैंने नगर नगर जाके कसमें खा खा के तेरा हक बढ़ा था। सुन्नी भाइयों के इत्मीनान के लिए कहता, मुझे अल्लाह की रबूबियत की कसम, मुझे नबी की रिसालत की कसम, मुझे अली की विलायत की कसम, मुझे खातून के हक की कसम, मुझे हसन के कफन की कसम, मुझे हुसैन के लहू की कसम, ये दी है मेरे सुन्नी भाइयों तुम्हारे लिए कसमें। अब मैं बदुआ दे देता हूँ, अगर मैं गलत पढ़ूं, नबी उम्मत में से न उठाए, अली नौकरों में से न उठाए, हुसैन मातमे में से न उठाए, मेरा शुमार क़यामत वाले यहूदियों के साथ हो। इतनी कसमें और इतनी बदुआएं तो कोई अपने आप को नहीं देता। इतनी कसमें भी दे दी है, बदुआएं भी दे दी है, सिर्फ सुन्नी भाइयों तक हक पहुंचाने के लिए। शिया मरता मर जाता है, गाजी के आलम पे हाथ रख के झूठी कसम नहीं देता। ये मेरा दायां हाथ है अब्बास के आलम पे, सुन्नी भाइयों के सामने कसम खा के कह रहा हूँ, कत्ल हुई थी तुम्हारे नबी की बेटी, घर आके मारा था मुसलमानों ने रसूल की अकलौती बेटी को। माइनस खत्म हो वालियों के सरों पे कुरान रख के पूछना, आखिर बताओ ज़हरा का कसूर क्या था? कत्ल हुई, मारा गया है रसूल की बेटी को। मुसैब से प्यार करने वाली ये लग रही है, तुम्हारे यहां से मुसैब के कवानीन बने हैं, तुमने मज़ामीन को तरतीबें दी है। ये मैं मिंबर के गिलाफ पे हाथ डाल के कह रहा हूं, मेरे बाद हवाले की दुनिया का मोतबर नाम बैठा हुआ है। मेरी बात पे यकीन ना हो, इनके सर पे कुरान रख के पूछ लेना। हम सिर्फ तुम्हारे डर की वजह से पढ़ देते हैं कि बीबी दरबार से घर आई है तो सर के बाल सफेद हो गए थे, कमर बीबी की झुक गई थी। मैं गलत पढ़ूं, मुझे गाजी माफ न करे। जब बीबी घर वापस आई है, सिर्फ सर के बाल सफेद और कमर झुकी नहीं, बीबी का दायां हाथ चेहरे पे था, नबी की बेटी का एक हाथ रुखसार पे था। शाम की मलका तड़प के उठी, रो के दी है अम्मा बता तुझे दरबार में किसी ने मारा भी है? रो के कहती आहिस्ता बोल, मेरा हुसैन मर जाएगा। सैयदा इन आवाज़ों पर रहम फरमा। बीबी ये मातम कबूल कर, ये लम्हे सैयदा से मंसूब है। अम्मा तुझे मारा गया, और मेरी जिंदगी कुर्बान रसूल की बेटी तेरी इज्जत पे। जो आंखें बरस गई है, बीबी के आंसू कबूल करे। जो नहीं रो सका तुम्हारे एक एक आंसू के लिए एक जुमला और पढ़ के मिंबर छोड़ने लगा। मुझे इस मिंबर की कसम है, आधे से ज्यादा जख्म बतूल ने अली को भी नहीं बताए। जो मातम नहीं कर सका, तेरे मातम के लिए जुमला पढ़ूंगा, सैयद बैठा तो मुझे माफ कर देना। रात को चुप चुप के लिए ज़हरा के हुजरे का पर्दा उठाते, रेत पे तड़पती हुई नबी की बेटी को देखते। अली रोते रोते अपने बच्चों को उठा के घर के कोने में बैठ के, अली खुद मट्टी में बैठ जाते, अपने बच्चों से कहते मुझे बता